Hello students, how are you beta? Today we are going to start chapter second chapter हमारा पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, आपने 6, 7 और 8 क्लास के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा। अलग से टॉपिक होता है 6, 7 और 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। एक बार हम रिमाइंड करवाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब इस डेफिनेशन के अंदर तीन चीजें आई हुई है, कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होते हैं, हमारे पास वो वैल्यू होती है, वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जितने भी काउंटिंग नंबर है हमारे पास, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट। जैसे मैंने 2 लिख दिया भाई, 2 लिख दिया ना, अब 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे पास मैंने 6 लिख दिया, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट कौन से होंगे, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। और वेरिएबल कौन से होंगे, वेरिएबल इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मीन्स चेंज, इनकी वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब हमें कांस्टेंट का पता लग गया, वेरिएबल का। और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, जितने भी साइन होते हैं ना मैथमेटिक्स में, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, कांस्टेंट और वेरिएबल। जैसे वेरिएबल x हो गया, कांस्टेंट 3 हो गया, और मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस हो गया। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, कांस्टेंट और वेरिएबल को, मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस मैंने प्लस लगा दिया, ये 3 लिख दिया, तो ये क्या बन गया बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई लगा दी मैंने, तो ये क्या बन गया 3x, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। तो बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉली मींस क्या होगा, पॉली प्लस नोमियल, पॉलिनोमियल। पॉली मींस मैनी, नोमियल मींस टर्म्स। अब बेटा पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें मैनी टर्म्स होंगे, मींस 2 और मोर देन 2 टर्म्स होंगी, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव 2 और मोर देन 2 टर्म्स, ठीक है, वो क्या होगा, पॉलिनोमियल। जैसे अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था हमने x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। x सिंगल टर्म हो जाएगी, इसके अंदर ये टर्म्स बोलेंगे इनको। ये क्या है, अभी पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके अंदर वेरिएबल, अब जब मैं वेरिएबल की बात करूँगा ना, तो मीन्स इंग्लिश के अल्फाबेट एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। मीन्स पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है ना, वो उसकी पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। जैसे मैंने लिख दिया x + 2x + 3, ये पॉलिनोमियल है भाई। टर्म्स कितनी है, 1 2 3 टर्म होगी ना इसके अंदर। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर क्या है, जरूरी देखना है कि जो वेरिएबल है ना, x वेरिएबल, इसकी पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो मीन्स ये होल नंबर है। कोई भी पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है, उस वक्त पे हमें ध्यान रखना है कि उसकी पावर एक तो माइनस की नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, और एक फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो वो पॉलिनोमियल, अगर ये ऐसा होता x की पावर -2 + 2x + 3, अब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि नेगेटिव पावर आ गई। अगर यहाँ पे ऐसा होता √x + 3, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट का मतलब पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, समझ गए ना। स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, फ्रैक्शन में होगी, तो पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तो वही क्या होगा, पॉलिनोमियल। क्योंकि एक्सरसाइज करोगे ना उस टाइम पे फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ध्यान रखना है, उसके अंदर वेरिएबल देखो, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब टर्म्स बता दी हमने। डिग्री क्या होती है,
कोई भी पॉलिनोमियल होता है ना उसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है ना वो डिग्री होती है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5x रेज टू पावर 5, 4x रेज टू पावर 4, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या है ये, क्या पॉलिनोमियल है। इसके अंदर टर्म्स देखो मैनी टर्म्स है या नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब इसके अंदर कोई ये पूछे कि इसकी डिग्री कितनी है। अब वेरिएबल की पावर 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और है 1 भी है। लेकिन मैंने क्या लिखा, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी पावर तो 5 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। पॉलिनोमियल के अंदर जैसे मैंने लिख दिया 3x³ प्लस x प्लस 9, इसके अंदर डिग्री पूछेगा तो कितनी डिग्री है, 3x³ बोला है, शायद मैंने स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, स्क्वायर है। जैसे 2 और 1 है तो डिग्री कौन सी होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बेटा। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना वो कोफिशिएंट होता है। जैसे मैंने लिख दिया 7x² 5x प्लस 9, एक पॉलिनोमियल लिख दिया और इसमें ये कहेगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है भाई, 7 है। तो 7x² का कोफिशिएंट, खाली x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, +5 है। तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ये क्या है, इसके साथ वेरिएबल ही नहीं है तो क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। कैसी है भाई, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कोफिशिएंट को ध्यान में रखना है। जैसे किसी भी वेरिएबल के आगे अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है भाई। तो अब हम टाइप्स देखेंगे इसकी, टाइप्स कौन सी होती हैं। अब पॉलिनोमियल की जो टाइप्स होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पे कौन सी होती है भाई, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही पूछ लेगा आपसे कि मोनोमियल कौन सी है, बाइनोमियल कौन सी है। टर्म्स, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेंगे, जिसमें सिंगल टर्म होगी मीन्स 1 टर्म होगी ना, वो क्या होगा, मोनोमियल। जैसे मैंने खाली लिख दिया 4x, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। बाइनोमियल्स, बाई मीन्स 2, जिसमें 2 टर्म होंगी ना वो क्या होगा, बाइनोमियल। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था x + 3, 2 टर्म है इसमें, 1 टर्म और 2 टर्म। 3 ट्राई मीन्स 3, जिसमें 3 टर्म होंगी वो क्या होगा हमारे पास, ट्राइनोमियल हो जाएगा। मैंने लिख दिया जैसे 5x + 3y + 4 लिख दिया। ठीक है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 हो गए ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। टर्म काउंट करके हम ये नाम देंगे। और डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ ए डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पॉलिनोमियल की कितनी टाइप होंगी भाई, पहली है लीनियर, दूसरी है हमारे पास क्वाड्रेटिक, तीसरी क्या है भाई हमारे पास, क्यूबिक। अब लीनियर क्या होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की जिसके अंदर 1 होगी ना, 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी ना, मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1, वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल 7x + 5। अब टर्म काउंट नहीं करनी, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर इसके अंदर 1 ही है, तो ये क्या होगा, लीनियर। क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसकी डिग्री क्या होगी भाई, 2। एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया x² + 2x + 5। अब ये कहोगे कि सर इसमें तो वेरिएबल की पावर 1 भी है। डिग्री का नाम लेते ही बड़ी पावर तो 2 है, मीन्स जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक की क्या हो जाएगी, जिसमें क्या होगा भाई, 3 पावर, मीन्स डिग्री 3 होगी ना, वो क्या हो जाएगी हमारे पास है, क्यूबिक हो जाएगी। तो ये इस चैप्टर का बेसिक था। अब 2 चीजें
टू स्पेशल टाइप और है, एक तो हमारे पास कांस्टेंट और एक है जीरो। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और दूसरा क्या है भाई, जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होगा भाई, जो भी हमारे पास ये नंबर है ना, काउंटिंग नंबर, जैसे मैंने 7 लिख दिया, ओनली 7 लिख दिया, कोई वेरिएबल ही नहीं है इसके अंदर, तो क्या हो गया हमारे पास, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होगी, हमेशा 0 होगी, क्योंकि अगर 7 के साथ कोई भी वेरिएबल लगा के मैंने उसकी पावर 0 लिख दी, अब इसको मैं सोल्व करूंगा, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 ही आएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो क्या होती है, 0 होती है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल तो 0 होती है ना, ये ही जीरो पॉलिनोमियल होता है। खाली जो 0 होती है इसी को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है। तो बेटा ये सेकंड चैप्टर है, उसका बेसिक था हमारे पास, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, ओके।